कहते हैं कुछ ट्रेनें सिर्फ रात के अंधेरे में ही चलती है। उसके डिब्बे पुराने, उनकी खिड़कियां धूल से ढकी और उनके टिकट कभी वापस नहीं होते। आज की कहानी ही है आज की कहानी भी एक ऐसी ही है। जिस रात नीता ने उस ट्रेन में अपना कदम रखा, उसकी जिंदगी नहीं, उसका वजूद ही बदल गया। राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फियर फोल्डर में। मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर आता हूं एक नई कहानियां जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। क्या वो वही था? तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। रात का सन्नाटा, सांसें भी डरती, आवाज गूंजे मौत है चलती। ये कहानी है नीता की। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, शांत, अकेला और रहस्यमयी चीज़ों की दीवानी है। उसे हमेशा से भूतिया कहानियों में दिलचस्पी थी। रात को अकेले बैठकर डरावनी किताबें पढ़ना, अंधेरे में किसी अनदेखी आहट को महसूस करना, ये उसे बहुत अच्छा लगता था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसने अपना गांव जाने की सोची, लेकिन उसके गांव तक जाने के लिए सिर्फ उस समय एक ही ट्रेन थी जो रात को 12:15 बजे निकलती थी। अब एग्ज़ाम उसके ख़त्म हो चुके थे, गांव जाने का टाइम आ रहा था, तो उसने सोचा चल क्यों नहीं घर जाने से पहले कुछ शॉपिंग की जाए। वो अपना निकलती है शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के लिए और छोटे भाई के लिए सामान लेकर चिल्लाती है। अगले दिन उसकी ट्रेन थी। नीता अपना बैग पैक करके अगले दिन 11:15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहाँ का प्लेटफॉर्म लगभग पूरा खाली ही था। सिर्फ एक चौकीदार और उसके हाथ में एक टॉर्च लेके घूम रहा था। स्टेशन का पुराना सा लाउड स्पीकर जो आवाज़ अजीब सी करता है ना, खर खर, वो वाला था। बाद एक अनाउंसमेंट होती है, नीता की ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। नीता अपना बैग उठाती है, टाइम देखती है और धीरे धीरे करके आगे चलने लग जाती है। से ट्रेन की आवाज़ आती है और नीता अपना बैग लेके ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन के अंदर ट्रेन के अंदर अंधेरा ही था, लाइटें थोड़ी कम थी। एक कोने नीता अंदर की तरफ बढ़ती है। वहाँ क्या पाती है कि एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद है और कोब निकला हुआ है, हाथ में डंडी ले रखी है। और जस्ट उसके सामने एक छोटा सा लड़का बैठा है और उसके हाथ में पुराने ज़माने का एक टेडी बियर रखा हुआ है, फटा पुराना सा। नीता बैठती है और अपनी नॉवल खोल लेती है, हॉरर स्टोरी वाली। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो उसको अनदेखा करती है, फिर अपनी नॉवल पढ़ने बैठती है। और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। 2-3 बार ऐसा होने के बाद नीता अपनी नॉवल को बंद करती है और खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। लेकिन बाहर, खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। रात का अंधेरा था, ट्रेन तेज दौड़ रही थी। तो इसी दौरान अचानक से ट्रेन में लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, एक दो से 1 सेकंड का ही। ये हम सब भी जानते हैं जो हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है, कितनी देर का है, ठीक है।
तो वो हल्के से फ्लक्चुएशन पे सिर्फ नीता के होश उड़ जाते हैं। जो वहाँ सामने नीता के सामने बूढ़ी औरत बैठी थी वो गायब हो जाती है। वे उस बच्चे का फटा पुराना टेडी बियर था। नीता काम चाहती है, डर जाती है और अपनी सीट बदलने के लिए दूसरे कोच में चले जाती है। वहाँ देखती है कि पूरा कोच एकदम खाली है, वहाँ कोई नहीं बैठा। समय एक आवाज़ आई, टिकट दिखाओ। नीता मुड़ी, देखा तो टिकट चेकर था सामने। नी, नीता को उसका चेहरा सही से दिखता नहीं है अंधेरे के कारण, लेकिन वो अपनी टिकट निकालती है, टीटी को देती है। सर मेरा टिकट वेटिंग में था, लेकिन मैंने टिकट चेकर मुस्कुराता है और कहता है अब कंफर्म हो गया है, आपका टिकट कंफर्म हो गया है हमेशा के लिए। और टीटी जैसे ऊपर मुंह करता है, नीता के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, आंखें एकदम लाल। उस ट्रेन में तब नीता की चीख निकल जाती है। वो डरते हुए डर के भागने लगती है। अचानक से नीता का मोबाइल बजता है और स्क्रीन पे आता है माँ कॉलिंग। वो अपने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाती है और माँ से बात करती है। माँ, मैं ट्रेन में हूँ, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। उधर से माँ की भी डरी हुई आवाज़ आती है, बेटा तू कौन सी ट्रेन में है? वो ट्रेन तू ट्रेन में कैसे हो सकती है? वो ट्रेन तो आज से 5 साल पहले हादसे में जलकर ख़त्म हो चुकी है। तो क्या? माँ बोली, उस हादसे में हमारे गांव के 53 लोग मारे गए थे और तब से उस ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है। नीता के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। नीता जैसे ही अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वहाँ पे उसकी नॉवल पड़ी होती है और नॉवल के ऊपर एक पुराना टिकट पड़ा था। उसमें लिखा था ट्रेन नंबर 666, द लास्ट राइड। और उस पर लिखा था पैसेंजर नेम नीता शर्मा, सीट नंबर 13। ट्रेन अब धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आवाज़ किसी धुएं में घुल गई और सिर्फ सन्नाटा रह गया। कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस रूट से गुजरता है तो उसे धुएं में लिपटी हुई एक ट्रेन दिखाई देती है। उसकी खिड़की पर एक लड़की बैठी होती है और जब आप पास जाते हैं वो अपना सिर उठा के देखती है और मुस्कुराती है। लेकिन उसके बगल वाली सीट पे बल्कि वो टिकट चेकर दिखाई देता है। लेकिन उसके बगल वाली सीट पे आपको टिकट चेकर बैठा दिखाई देता है, जिसकी आंखें अभी भी लाल है। लेकिन अभी भी लाल है। और एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर वो ट्रेन 5 साल पहले जल चुकी थी तो उस रात नीता कौन सी ट्रेन में चढ़ी? वो कौन सी थी? ये सवाल आज भी अभी आज भी अभी भी बाकी है। इस सवाल के साथ हम अपनी कहानी को करते हैं अंत। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए और कहानियाँ लेकर आऊँगा। बने रहे साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलेंगे एक अगली कहानी पे जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। क्या ये वही था